नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, हम लोग झारखंड जीके के टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी श्रृंखला में आज हम लोग सॉल्व करेंगे झारखंड जीके के टेस्ट नंबर 3 को। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने 2 टेस्ट को सॉल्व कर लिया है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो टेस्ट सॉल्व किए होंगे और अपने मार्क्स को भी आप लोगों ने जांचा होगा कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। वीडियो आपको लगातार नहीं मिलेगी, अल्टरनेट डेज या 2 दिन के बाद मिलेगी, क्योंकि 2 दिन में आपको वो सारे चीज़ें रिवाइज कर लेनी है जो आपके टेस्ट सीरीज में गलती हो रहे हैं या जो टॉपिक आपसे छूट रहे हैं। अगर आपकी क्वेश्चन हिस्ट्री की गलती हो रही है तो आप हिस्ट्री को सब्जेक्टिव से पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, फिर आप टेस्ट सीरीज को लगाएंगे ताकि आपका प्रदर्शन बढ़िया हो और स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आज की ये टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें 40 प्रश्न होंगे और ये टेस्ट नंबर 3 है। इसमें आपके करंट अफेयर्स के भी अपडेटेड प्रश्न रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में बोला जा रहा है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क या अभ्यारण्यों में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। ठीक है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क या अभ्यारण्यों में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले मिलते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं दलमा, बेतला, कोडरमा या हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेतला। ठीक है, बेतला जो कि नेशनल पार्क है वो झारखंड का इकलौता नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना जो है 1986 में की गई थी। ठीक है, और बेतला नेशनल पार्क आपकी कहाँ पड़ती है? तो ये लातेहार में पड़ती है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये तीनों क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हो गए बेतला नेशनल पार्क से। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। कोडरमा, झुमरी, तिलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, कोडरमा, झुमरी, तिलैया तथा मंदार के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपके ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, माइका युक्त मिट्टी या काली मिट्टी। तो कोडरमा जो कि क्षेत्र है, कोडरमा में ज़्यादा माइका पाया जाता है। ठीक है, अभ्रक पाया जाता है, तो माइका युक्त मिट्टी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, कोडरमा, झुमरी, तिलैया एवं मंदार पहाड़ी के इलाकों में माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं कि चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? ठीक है, तो चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर बना है और ये पूर्वी सिंहभूम में है। अगर आप मैप से समझेंगे तो यहाँ पे है कहीं चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट और यहाँ से निकलती है आपकी स्वर्ण रेखा नदी, जो उड़ीसा होते हुए स्वतंत्र रूप से एकमात्र नदी है झारखंड की जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है हमारा कि राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ था? राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ था? आपका सही उत्तर हो जाएगा जुरासिक युग। ठीक है, राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरासिक युग में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची के पठार के मध्य से निकलती है झारखंड की उत्तरी कोयल नदी। आप देखेंगे अगर मैप में तो यहाँ से निकलती है, ऐसे जाके सोन नदी में मिल जाती है और ये सोन नदी जाके बिहार के पास यहाँ पे पटना के पास जाकर मिल जाती है। तो आप लोग इसे ध्यान में, गंगा नदी में जाकर ये मिल जाती है सोन नदी, और ये उत्तर कोयल नदी जो है वो सोन नदी को जाकर मिल जाती है। और सोन नदी गढ़वा और पलामू 2 इलाके को टच करती है झारखंड की। ठीक है,
और इसका जो उद्गम है वो अमरकंटक पहाड़ी छत्तीसगढ़ के पास से ये निकलती है और ये उत्तरवर्ती नदियाँ है सोन नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके झारखंड की नदियाँ से प्रश्न हो गई। तो आप लोग देख सकते हैं जैसा सिलेबस में है वैसा ही एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए आपकी ये सेट तैयार की गई है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप 40 आउट ऑफ 30 प्लस कर पा रहे हैं या नहीं, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी कैसी है और आप लोगों को भी पता चल सके कि बाकी लोगों की तैयारी कैसी है कमेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को लेते हैं कि झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज स्थित है। झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रांची। ठीक है, झारखंड के रांची जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मसानजोर बांध, जो कि कनाडा बांध कहा जाता है, कनाडा सरकार के सहयोग से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया। मसानजोर बांध कहाँ है दोस्तों? तो ये है आपके दुमका जिले में, झारखंड के दुमका जिले में है मसानजोर डैम। और ये किसके सहयोग से बनाया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखेंगे कनाडा सरकार के सहयोग से ये बनाया गया। और आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है कि ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो ये आपके 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन बन गए हैं। तो देख ले 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। आगे बढ़ते अगले प्रश्न को लेते हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई। 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 12 जून 1857, 30 जुलाई 1857, 2 अक्टूबर 1857 और 15 नवंबर 1857। तो आपको एग्जैक्ट डेट इसके याद रहने चाहिए। 12 जून 1857 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये रोहिणी ग्राम देवघर से इसका शुरुआत हुआ था, अजय नदी के तट पर जो बसा है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे इस डेट को अच्छे से। 12 जून 1857 को झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा। कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल, क्योंकि बंगाल झारखंड से सटा भी है। अगर देखें तो यहीं का जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसका गहरा प्रभाव झारखंड पर देखा गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड के किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली है। ठीक है, झारखंड के किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं कुजू, पारसनाथ, सीता पहाड़ या भवनाथपुर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भवनाथपुर। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे, ये गढ़वा जिले में पड़ता है आपका भवनाथपुर। तो गढ़वा जिले के भवनाथपुर से प्राप्त हुआ है प्राग ऐतिहासिक कालीन के शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि सफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। सफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं मुंडा, हो, संथाल या खड़िया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संथाल। संथाल आदिवासी समुदाय से जुड़ा है सफा होड़ आंदोलन। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो बता दो कि इसकी शुरुआत हुई थी 1870 ईस्वी में। ठीक है, और किसके द्वारा हुआ था इसका नेतृत्व? तो लाल हेम्ब्रम के द्वारा। लाल हेम्ब्रम, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लाल हेम्ब्रम के द्वारा, जिन्हें उर्फ लाल बाबा के नाम से उपनाम से भी जाना जाता है, लाल हेम्ब्रम को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था। आपके ऑप्शन हैं साहूदेव साहू, सुखदेव महतो, राम नारायण खलको या एमएल अग्रवाल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुखदेव महतो।
1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष थे सुखदेव महतो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न काफ़ी लंबा है, चलिए पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ। ठीक है, जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? अच्छा, तो ये स्थान के बारे में आपसे पूछी गई है इस क्वेश्चन में, और बोला गया है कि 1857 का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ, जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया और जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। तो ये कौन सा जिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग वह स्थान था, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। और 1857 के विद्रोह का प्रारंभ रामगढ़ एवं हजारीबाग में 30 जुलाई 1857 से शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? आपके ऑप्शन है 1857 विद्रोह, संथाल आंदोलन, ताना भगत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डोमरी पहाड़ी बुरू। ठीक है, खूंटी जिला के में स्थित है डोमरी पहाड़ी पर अंग्रेजों ने 9 जनवरी 1899 को, ध्यान में रखेंगे ये डेट, 9 जनवरी 1899 को गोलियां बरसाई थी। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डोमरी पहाड़ी बुरू। चलिए आगे पढ़ते हैं। हालांकि इस सेट में आपके हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न हैं, लेकिन रियल एग्जाम को देखा जाए तो वहाँ हिस्ट्री से 2 से 3 या 4 प्रश्न होंगे आपके, क्योंकि पिछले अगर क्वेश्चन को एनालाइज किया जाए तो इतने ज़्यादा हिस्ट्री के प्रश्न आपके नहीं देखे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? झारखंड के रांची जिले की बात की जा रही है, ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, और आप ऐसे इसे मार्क कर देंगे कि झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं गोंड, असुर, हो या मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडा जनजाति। रांची जिले में मुंडा जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में कौन सा इलाके में स्थित नहीं है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? तो इसका ऑप्शन में दिया गया है सरायकेला, खूंटी टोला, कुंजला या ईचागढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईचागढ़। यहाँ पे साइट्स ये सारे नहीं पाए जाते हैं असुर साइट्स, बाकी रांची, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग, चाईबासा ये सारे क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ईचागढ़ जो है ये सरायकेला खरसावा का इलाका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? ये आपके भाषा से प्रश्न है, भाषा और संस्कृति एक टॉपिक है, तो ये भाषा से आपके प्रश्न एक देखने के लिए मिलेंगे। तो आप भाषा को अगले लेक्चर में अच्छे से पढ़ के आए अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है। तो इसका सही हो जाएगा संथाल, क्योंकि संथाल जो है वो ऑस्ट्रिक मुंडा भाषा है और बाकी ये सारे हैं वो द्रविड़ परिवार के भाषा हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर नहीं पूछा गया था तो इसलिए संथाल होगा, क्योंकि संथाल जो है वो ऑस्ट्रिक मुंडा भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है हमारा, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। विवाह दिए गए हैं और पूछा गया है कि खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन से हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ओलोल दाय असल विवाह, या उधरा उधरी, तनीला, या प्रेम विवाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलोल दाय या असल विवाह। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है या अलोल दाय विवाह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है हमारा कि किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया है। किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया है। आपके ऑप्शन है रिजले, संडर, डाल्टन या हंटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डाल्टन। ठीक है, किसान जनजाति को डाल्टन ने पांडवों का वंशज बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन एक पेशेवर नृत्य है। तो आपकी ये नृत्य से है, आर्ट एंड कल्चर से आपसे क्वेश्चन पूछी गई है। तो आप लोग आर्ट एंड कल्चर को अच्छे से पढ़ लेंगे, और झारखंड के जितने भी प्रमुख नृत्य हैं उनको आप ऑब्जेक्टिव उनको एमसीक्यूज़ के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास कर लेंगे। ठीक है, तो निम्न में से कौन एक पेशेवर नृत्य है। जोगीड़ा नृत्य, नचनी नृत्य, झिझिया नृत्य या करम नृत्य। यहाँ पे पेशेवर नृत्य की बात की जा रही है, तो नचनी नृत्य एक पेशेवर नृत्य है। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। इस नृत्य में स्त्री नचनी एवं पुरुष रसिक के रूप में होते हैं। यह नृत्य स्त्री एवं पुरुष द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से किया जाता है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा। कौन सा नृत्य? नचनी नृत्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय सारंगी, भुआंग, एकतारा गुपी तथा टुइला किस प्रकार के वाद हैं। केंद्रीय सारंगी, भुआंग, एकतारा गुपी तथा टुइला किस प्रकार के वाद हैं। आपके ऑप्शन है घनवाद, अवनदवाद, सुधीरवाद या तंतुवाद। तो ये सारे तंतुवाद में आते हैं केंद्रीय सारंगी, भुआंग, एकतारा गुपी तथा टुइला। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है हमारा कि सूर्य कुंड मेला एवं नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किस जिले में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है, सूर्य कुंड मेला का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर हजारीबाग जिला में होता है। ठीक है, मकर संक्रांति के अवसर पर ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है करम, रोहिन, बंधना या टूसू पर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहिन। ठीक है, किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है। तो रोहिन त्योहार को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है हमारा कि संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया मुंडा भाषा परिवार से हैं। संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया मुंडा भाषा परिवार से हैं। ठीक है, उराव, कुड़ुक, कोरवा और पहाड़िया मालतों का संबंध किस भाषा परिवार से है, आपसे पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसी भाषा परिवार से है, नागपुरी भाषा परिवार से है, द्रविड़ भाषा परिवार से है या भारतीय आर्य भाषा परिवार से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार से है। ध्यान में रखेंगे, द्रविड़ भाषा परिवार से कौन कौन आते हैं। उराव यानी कुड़ुक, कोरवा और पहाड़िया, ये सारे द्रविड़ भाषा परिवार से आते हैं। और साथ ही संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया ये आपके मुंडा भाषा परिवार से हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है हमारा कि मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन हैं। तो ये आपसे पुस्तक रच उसके एवं रचयिता से आपके प्रश्न लिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नोट्रोटट। ए नोट्रोटट जो है वो मुंडारी ग्रामर के लेखक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है हमारा कि क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार सखाराम गणेश देउस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवघर। ठीक है, गणेश देउस्कर का संबंध देवघर से है। आप लोग इसे
ध्यान में रखिएगा। ये VVI प्रश्न है आपके, ये आपके प्रमुख व्यक्तित्व में देखने के लिए मिल जाएंगे जब आप झारखंड पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन वहीं से उठाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में एकमात्र जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है, वो जगह कौन सी है? भारत में एकमात्र जगह, तो वो जगह है बैद्यनाथ मंदिर, जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। वैसे ये क्वेश्चन आप सभी को पता भी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान स्थित है आपका बोकारो स्टील सिटी में। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। अब इस टाइप के प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना है आपके एग्ज़ाम में। पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे वो घिसे पीटे से प्रश्न होते थे जो बार बार रिपीटेड होते थे, लेकिन अब एग्ज़ाम का पैटर्न हर जगह चेंज हो रहा है। अगर आप देखें तो बिहार में भी, झारखंड में भी, यूपी में भी JPSC का एग्ज़ाम की क्वेश्चन देखें तो उस हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके बनने के ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान का संबंध बोकारो स्टील सिटी से है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा मंदिर कोल्हुआ पहाड़ी यानी कौलेश्वरी पर्वत पर स्थित है? ठीक है, कौन सा मंदिर कोल्हुआ पहाड़ी यानी कि कौलेश्वरी पर्वत पर स्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं देवड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, युगल मंदिर या कौलेश्वरी मंदिर। तो आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कौलेश्वरी मंदिर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो एक आधे प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जो बहुत इजी होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड सरकार ने जमीन के हर प्लॉट को यूनिक ID नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? झारखंड सरकार ने जमीन के हर प्लॉट को एक यूनिक ID नंबर प्रदान करने के लिए योजना शुरू की है और उस योजना का नाम है आलपिन योजना। ठीक है, आलपिन योजना शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि जयपाल सिंह पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आपसे पूछी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे सत्य कथन पूछी गई है। तो चलिए सत्य की खोज में हम लोग निकलते हैं। तो इस योजना के तहत कुल 22 विषयों पर राज्य के ST छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण हेतु विदेश जा सकेंगे। तो ये ऑप्शन तो सही है। ऑप्शन बी में बोली गई है कि योजना के तहत ST कैटेगरी के 10% छात्र छात्राओं को प्रति वर्ष उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो ये भी ऑप्शन सही है। ऐसी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। तो ये भी सही है। इस हिसाब से उपयुक्त डी आपके सभी सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आप झारखंड के जितने भी स्टेडियम हैं आप उसे एक बार ज़रूर देख लेंगे, ज़रूर उसे याद कर लेंगे। तो शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है दोस्तों? तो ये आपके रांची जिले में है शताब्दी स्टेडियम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये इनाम की घोषणा करनी पड़ी थी? तो जब ये मैं टेस्ट नंबर 1 सॉल्व करवा रहा था तो वहाँ मैंने एक अलग से चीज़ें बताई थी, उसमें मैंने 1000 रुपये का जिक्र भी किया था। अगर आप लोग लेक्चर को अच्छे से देखते हैं, टेस्ट को अच्छे से सॉल्व करते हैं तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बताया गया था। आपके ऑप्शन हैं बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, विश्वनाथ सहदेव या बुद्धू भगत। तो अब मैं इसका आंसर बताऊंगा नहीं, आपको खुद बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस नेता ने उरांव लोगों के बीच मदिरा पान न करने, मांस न खाने, जीव हत्या नहीं करने, यज्ञोपवीत धारण करने, अपने अपने घरों के आंगन में तुलसी चबूतरा स्थापित करने, बैठ बेगारी समाप्त करने, अंग्रेजों के आदेश को न मानने, खेतों में गुरुवार को हल चलाना बंद करने का उपदेश दिया? वह कौन से नेता थे जिन्होंने उरांव लोगों के बीच ये सारे उपदेश दिए?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जतरा भगत। ठीक है, जतरा भगत ने 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किया। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की दोस्तों? तो जतरा भगत ने। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। कब की? 1914 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि ठेवले उराव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, आपसे पूछी गई है। ठीक है, कुछ आपके जो कथन होंगे वो सत्य होंगे, लेकिन आपसे यहाँ असत्य पूछी गई है। तो आप जब भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो असत्य पूछा होगा तो वहाँ एक बार मार्क कर ले, ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलती होने की संभावना जो है वो कम हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन एग्ज़ाम में टिक करके आते हैं और जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं तो बाद में उन्हें पता चलता है कि सत्य की जगह असत्य पूछी गई थी, तो इस हिसाब से वो सिलेक्शन से बाहर चले जाते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि ये प्रसिद्ध सरना एवं आदिवासी नेता थे। सही। इन्होंने 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई। ठेवले उराव ने। सही। इन्होंने 1930 में किसान सभा का गठन किया। ये भी सही है। इन्होंने राज्य में ईसाईकरण को बढ़ावा दिया। तो ये गलत है। तो गलत ही आपसे पूछी गई थी, तो इस हिसाब से डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में असत्य पूछी गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 का थीम क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 का थीम क्या है? तो इसका थीम है विकास, मूल मंत्र और आधार लोकतंत्र। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। विकास, मूल मंत्र एवं आधार लोकतंत्र। ठीक है, और ये किसके द्वारा पेश की गई? तो वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव। ठीक है, रामेश्वर उरांव, उन्हीं के द्वारा पेश की गई बजट। ठीक है, तो बजट का थीम है विकास, मूल मंत्र और आधार लोकतंत्र। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है झारखंड के किस युवा समाज सेवी को अतुलनीय रक्तदान के लिए झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया? झारखंड के किस युवा समाज सेवी को अतुलनीय रक्तदान के लिए झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं अतुल गेरा, अनुज लुगुन, अंकित त्रिपाठी या राधिका टोपो। तो अतुलनीय रक्तदान अतुल गेरा जी ने किया। तो ये समाज सेवी और इन्हें झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया। तो इस टाइप के प्रश्न आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और ज़्यादा चांस बनते हैं कि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया गया है? और अगर आप ऑप्शन पे नज़र डालेंगे तो ऑप्शन देख सकते हैं कितना करीब करीब ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस टाइप के ऑप्शन के लिए आपको डायरेक्ट एकदम याद होनी चाहिए डेट। तो 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005। ठीक है, 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया शिबू सोरेन ने। ठीक है, शिबू सोरेन को दिसोम गुरु या गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं इस सेट के लास्ट प्रश्न की ओर। और लास्ट प्रश्न को बढ़ने से पहले अगर आप हमारे सेट पे अभी तक बने हुए हैं, चैनल पे अभी तक बने हैं, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दे, ताकि अगली वीडियो जल्दी आती रहे। वीडियो आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे इस चैनल को, हमारे प्रयास को आगे बढ़ाएं और इसमें हमारी मदद करें। तो चलिए इस सेट के लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन हैं? झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन हैं? तो ये हैं रविंद्र नाथ महतो। ठीक है, झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर या अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो हैं। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। तो आज की ये सेट यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।
अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है झारखंड दृष्टि। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके उसके बाद खुद से सॉल्व करें। उसके बाद आप यहाँ आंसर मिलाएं और इसका जो भी है डिटेल आप देखेंगे। मिलता हूँ फिर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।